टूना ने अपने बच्चे का ढाई पर फाड़ा और उसे बेशर्मी से समुद्र में फेंक दिया। ये सोचे बिना कि उसकी वास से मछलियों आकर्षित होंगी, उसी पर उसे उम्मीद की एक किरण दिखी। उसने छुरी की मदद से एक मछली पकड़ने वाला औजार बनाया, लेकिन सारी मेहनत करने के बाद भी उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। भूख और थकावट ने उसकी ताकत छीन ली और वह केन टैनर पर गिरी। हार मानने ही वाली थी कि तभी उसने के ऊपर से एक प्लेन गुजरा। उसकी उम्मीद दोबारा जगी और वह तुरंत केन टैनर के अंदर लौटी। एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा उठाया और केन टैनर के ऊपर चढ़कर सूरज की रोशनी को चमकाने की कोशिश की ताकि प्लेन का ध्यान खींच सके, मगर वो प्लेन दूर चला गया। तभी उसकी नजर उलझे हुए ईयरफोन की तारों पर पड़ी और दिमाग में एक योजना आया। उसने उन्हीं तारों को जोड़कर मछली पकड़ने का जाल बनाया। अगले दिन उसने जाल को सागर में डाला और उसने बच्चे का डाय पर रख दिया। तेज वास की वजह से कई मछलियां तेजी से उस ओर भागी। मौका देखकर उसने जाल खींच लिया और कई दिनों बाद उसे भरपेट खाना मिला। इससे उसका आत्मविश्वास लौटा और भूख का खतरा काफी हद तक टल गया। इसके बाद उसने रोज सागर के पानी का स्तर नोट करना शुरू किया और कंटेनर से पानी निकालती रही। जब तक पानी एक निश्चित सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ा, लक्ष्य थी। अब जिंदगी बचाने के बाद उसका लक्ष्य सुरक्षित बाहर निकलना था। उसने कागज पर SOS लिखकर प्लास्टिक के बॉक्स में बंद किया और एक एक करके उन्हें सागर में बहा दिया। उम्मीद थी कि कोई ना कोई उन्हें खोज निकालेगा। धीरे धीरे पानी का स्तर घटने लगा और हालात में सुधार आने लगा। लेकिन एक रात अचानक आई तेज धमक से उसकी नींद खुल गई। बाहर निकलकर देखा तो वो आवाज एक तैरते कंटेनर से आ रही थी। तभी उसका मोबाइल चालू हो गया और उसमें श्याम का कॉल आया। उसने जैसे तैसे फोन उठाया और अपने पति का आखिरी संदेश सुना। पता चला कि श्याम को सीमा पार करते हुए पकड़ लिया गया था और भागने की कोशिश में उसे बम से उड़ा दी गई। मरने से पहले उसने टूना को अंतिम अलविदा कहा। ये खबर सुनकर टूना अंदर से टूट गई, मगर अपने नवजात बच्चे के लिए उसने हिम्मत नहीं हारी। 27वें दिन पानी इतना भर गया कि उनका सोने का जगह था पूरी तरह डूब गया। अब दबाव इतना बढ़ गया था कि केन टैनर से पानी निकालना आसान नहीं था। उनके पास सिर्फ केन टैनर के ऊपर ही ठहरना बचा था। लेकिन यह